नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जिसने बिहार और भारत को झकझोर कर रख दिया है। आजकल वो स्टोरी ट्रेंड में भी है और लोग उसे काफ़ी प्यार दे रहे हैं। प्यार का मतलब उस पर जो अन्याय हुआ है उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मोहब्बत के साथ नफरत का वो किस्सा जो शिहरन पैदा कर दे, कहानी का ऐसा अंत आपने कभी नहीं सुना होगा। इस कहानी में मोहब्बत और नफरत के बीच एक जद्दोजहद है, एक ऐसी जद्दोजहद जिसके गर्भ में गुनाह पैदा हुआ। मोहब्बत और नफरत क्राइम किसी भी कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा होता है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, लेकिन जब बात जुर्म की हो तो जंग की जगह नफरत को रखा जा सकता है। यानी मोहब्बत और नफरत में सब जायज है। लिहाजा क्राइम की कहानी के आज इस सिलसिले में मोहब्बत और नफरत की एक अनोखी मिसाल के तौर पर सामने आई है। कहा तो ये भी जाता है कि प्यार अंधा होता है और इसी अंधेपन की वजह से अपने प्यार को पाने के लिए लोग किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी ही एक प्यार की कहानी जो हद से गुजरकर जुर्म की दहलीज पार कर गई, बिहार से आई है। यदि आपने ये कहानी सुन ली हो या ना भी सुनी हो तो सुन लीजिए, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है। तो ये किस्सा है छोटू और आरती का। बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले के रानीगंज थाना इलाके से एक हैरत अंगेज दास्तां सामने आई है। ये कहानी बिहार के अररिया जिले में दो गांव की है जहां दो परिवार रहते हैं। उसी गांव में उमेश यादव का परिवार भी रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा उमेश यादव अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता और अपने परिवार का पेट पालता था। उनका एक बेटा था छोटू यादव। गांव का लड़का छोटू बेहद शरीफ और सीधा साधा था। उनके गांव के नज़दीक एक दूसरे गांव में एक परिवार रहता था जिसकी लड़की थी आरती। परिवार छोटू के परिवार से थोड़ा ज़्यादा खुशहाल और अधिक अमीर था और आरती के परिवार के लोगों की गांव में अच्छी खासी हनक भी थी। उनकी दबंगई भी चलती थी। इसी गांव में छोटू यादव के नाना नानी भी रहते थे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि आरती के गांव में ही छोटू का ननिहाल था। अक्सर छोटू और उसके परिवार का अपने नाना नानी और मामा मामी के पास आना जाना लगा रहता था। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। छोटू जब भी अपने ननिहाल जाता था तो वहाँ गांव के दूसरे लोगों से भी मेल मुलाकात करता था। इसी बीच छोटू को उसी गांव के एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई। इत्तेफाक से वो लड़का आरती का भाई था। दोनों के बीच अच्छी छनने लगी और छोटू ने आरती के भाई से फ़ोन नंबर लिया और दोनों के बीच अच्छी लंबी बातचीत होने लगी। कहा जा सकता है कि दोनों के बीच अच्छा याराना हो गया।